Yes. Poor man, it was in honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes कि बेचारे हमारे मिस्टर हैमल, ये उनके लास्ट लेसन के ऑनर में है कि उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ्स पहने हैं। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों विलेज के जो भी ऑनरेबल सिटीज़न हैं वो क्यों हमारे रूम की बैक बेंचेस पर बैठे हैं। इट वॉज़ बिकॉज दे वर सॉरी टू, ऐसा इसलिए बिकॉज दे वर ऑल्सो फीलिंग सॉरी, उनको भी बुरा लग रहा है दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर, कि अब वो स्कूल में नहीं आ पाएंगे। ओके, अब हम इस स्कूल को इस वे में फ्रेंच के तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका तरीका था हमारे सर की 40 सालों की फेथफुल सर्विस को थैंक यू करने का। मिस्टर हैमल वॉज वर्किंग फॉर 40 ईयर्स इन द स्कूल, मिस्टर हैमल पिछले 40 सालों से इस स्कूल में अपनी फेथफुल सर्विसेज दे रहे हैं। ओके, ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, और वो अपनी कंट्री को और उस चीज़ को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं जो कि अब उनकी ही नहीं रही। इट मीन्स बिकॉज French was under the Prussia, because two districts Alsace and Lorraine were under control of Prussia. That's why they were saying that कि जितने भी ऑनरेबल पर्सन हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और मिस्टर हैमल ने जो 40 सालों से अपनी कंटिन्यू अच्छी फेथफुल सर्विस दी है वो उनको थैंक यू कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ओके, इसलिए वो यहाँ पर बैठे हैं। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। ओके, now it was my turn to recite, अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, ओके, सुनाने की। चैप्टर, इनको आपको मैंने पहले बताया था, इसे पार्टिसिपल का टॉपिक दिया हुआ है और उस एंड ही डिडंट नो अ सिंगल वर्ड अबाउट द टॉपिक, और उसे उसके बारे में कुछ नहीं आता। ओके, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल और द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। ओके, अभी मुझे उनको पार्टिसिपल के रूल्स को एक्सप्लेन करना था। वेरी लाउड, वेरी क्लियर, बहुत लाउडली, बहुत क्लियरली, एंड इवन विदाउट अ मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। ओके, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही शब्द में सब कुछ मैंने मिक्सअप कर दिया। एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट बीट कर रहा था, नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सामने देख पाता। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उसको पार्टिसिपल का कुछ नहीं आता बच्चे। ऊपर से जितने भी विलेज के गांव के ऑनरेबल पर्सन है, दे वर ऑल्सो सिटिंग, ओके, वो भी बैक बेंचेस पर हैं, तो उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, और मतलब फुल फीलिंग ऑफ इंसल्ट, उसको ऐसा लग रहा है कि मानो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई है। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमल मुझे बोल रहे थे, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं आपको स्कोल्ड नहीं करूँगा। सो मिस्टर हैमल वॉज सेइंग टू मी कि आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूँगा, लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम ऑलरेडी बहुत बैड फील कर चुके हो। वाई ही वॉज सेइंग कि आप बहुत बैड फील कर चुके हो, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है कि वो इंसल्टिव फील कर रहा है बिकॉज ऑफ द विलेज मैन एंड एवरीबडी, कि उसको सबके सामने उसे कुछ नहीं आया, तो उसे मिस्टर हैमल को मालूम है कि हमारा ये जो फ्रेंच है वो इंसल्टिव फील कर रहा है। ओके, सी हाउ इट इज़, वो उसे बोलते हैं देखो ऐसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम हर दिन खुद से ये कहते हैं,
आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा टाइम है. आई विल लर्न इट टमोरो, मैं कल लर्न कर लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज देखो हम कहाँ आ गए हैं, किस सिचुएशन में आ गए हैं. ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, और ये हमारे जो एल्सेस है ये उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस गए हैं. शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. ओके, कि यहाँ के लोग, यहाँ हम जो हैं हमारे सारे लर्निंग के काम को कल पर टाल देते हैं. नाउ दीज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. और अब देखो बाहर के जो लोग हैं, दीज फैलो, दोज फैलोज मतलब द जर्मन पीपल एंड द पर्शियन. ओके, उनके पास ये राइट है, जो ये अधिकार है कि वो हमें कह सकें हाउ इट इज़. देखो कैसी सिचुएशन है. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, आपको प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना. आपको फ्रेंच मैन होने का दिखावा करना होगा. फ्रेंच मैन होने का दिखावा करना होगा मतलब, ठीक है, आपको ये दिखावा करना है, दिखावा करना होगा कि तुम फ्रेंच पीपल हो. ओके, ये एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक एंड नो राइट योर ओन लैंग्वेज, और आप फ्रेंच होते हुए भी अपनी लैंग्वेज को ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो. नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी ही लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आपकी सिचुएशन अभी भी उतनी ख़राब, वर्स्ट जो है वो नहीं है. वर्स्ट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ बैड, वर्स्ट. ठीक है. पुअर लिटिल फ्रेंच, वी have all a great deal to reapproach ourselves with. हमारे पास अभी भी स्वयं खुद को मतलब रीअप्रोच करने का बहुत सारा टाइम है. रीअप्रोच का मतलब होता है खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का, खुद के बारे में जज करने का, अपने बिहेवियर को एनालाइज करने का. हमारे पास अभी भी बहुत सारा टाइम है. योर पेरेंट्स आर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. आपके जो पेरेंट्स थे वो उतने ज़्यादा एनेक्शियस नहीं थे, एक्साइटेड नहीं थे कि आप उस पढ़ाई को लेकर, आपकी पढ़ाई को लेकर आपके पेरेंट्स उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, एनेक्शियस नहीं थे. ओके, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स. वो आपको किसी फॉर्म में या किसी मिल में काम करवाना ज़्यादा प्रेफर करते. ठीक है, ज़्यादा बेहतर समझते थे. वाई? सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाए. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए. मैं भी ब्लेमफुल हूँ इस सारी सिचुएशन के लिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन. कि अगर मैंने तुम्हें कई बार अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा, बजाय कि तुम्हें ये कहने के कि तुम अपना चैप्टर, अपनी लर्निंग्स को खुद पढ़ो. यानी कि देखो कई बार टीचर है ना पनिशमेंट दे देते हैं कि पनिशमेंट के रूप में कि मेरा ये काम करो, नहीं पढ़ते हो तो एटलीस्ट ये करो. ठीक है, तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हें ऐसी पनिशमेंट देने की बजाय इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैं तुम्हें अपने प्लांट्स में फ्लावर करने के लिए या फ्लावर्स में पानी देने के लिए ना भेजता तो ऐसी सिचुएशन आज ना होती. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, और जब मैं फ़िशिंग के लिए बाहर जाना चाहता था, आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और मैं ना जाता और मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था. मतलब मैं अपने इन्जॉयमेंट के लिए भी छुट्टी ले लेता था, तुम्हारी क्लास को बंद कर देता था और लर्निंग को शायद उतना सीरियसली नहीं ले पाया. सो इस पूरे पैराग्राफ में मिस्टर हैमिल ब्लेम कर रहे हैं कि कैसे तुम सिर्फ अकेले, ये जो फ्रेंच है, ये तुम सिर्फ अकेले इस चीज़ के लिए ब्लेमफुल नहीं हो कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा. तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे. इवन मैं खुद अब प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया तुम्हें, मैंने तुम्हें पनिशमेंट में टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने फ़िशिंग में टाइम चला गया, मैं हॉलीडे दे दिया करता था. ओके, इट्स नॉट
only your fault, it's my fault also. Okay, then from one थिंग टू अनदर, और अब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिलेट करते हुए मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. मिस्टर हैमल जो है अब फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने लगे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, और वो बताने लगे कि कैसे फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे बेहतरीन लैंग्वेज है. बच्चा, इट्स द मैप ऑफ फ्रांस. ये जो है ये फ्रांस का हमारा मैप है. इसमें एल्सेस ये रहा और लॉरेंस. जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू. दीज वर टू थिंग्स, एल्सेस एंड लॉरेंस, ये रहे. ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पे पर्शिया ने अपना कवर अप कर लिया था. इनकी हम स्टोरी यहाँ पर पढ़ रहे हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर. So French language is one of the most beautiful language in the world. ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक है. The clearest and the most logical, सबसे ज़्यादा clear और सबसे ज़्यादा logical. बच्चा, seriously French language is the most clear language in the world. क्या ये सबसे ज़्यादा clear language है वर्ल्ड में? ठीक है, आपको पता है हमारी संस्कृत लैंग्वेज सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है. इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और वही प्रोनाउंस किया जाता है. ओके, कोई उसमें मिस इंटरप्रिटेशन की जो है चांसेस बहुत कम होते हैं. ओके, संस्कृत इज़ द मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. बट हियर Mr. Hamel was saying that कि French language is the most clearest and logical language, that we must guard it among us and never forget it. कि हमें अपनी इस लैंग्वेज की प्रोटेक्शन करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए. because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it's as if they had the key to their prison. कि जब भी कोई भी लोग, ठीक है, एनस्लेव हो जाते हैं. एनस्लेव मतलब गुलाम बना लिए जाते हैं. उन्हें कोई गुलाम बना लेता है तो उन्हें वो जब तक अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं, अपनी लैंग्वेज को बचाए रखते हैं, तो ही वो ऐसे मान के चलो कि सपोज़ लैंग्वेज नहीं है, वो उनकी जेल से निकलने की चाबी है. इट्स द की टू देयर प्रिजन. वो उनके उस ताले की चाबी है जो उनको उस गुलामी से मुक्ति दिला सकती है. राइट, देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. उसके बाद मिस्टर हैमल ने हम अपनी ग्रामर बुक ओपन की और हमें अपना चैप्टर रीड कराया. आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. और मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैं कितना अच्छे से उस चैप्टर को समझ गया, बहुत थोरोली. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी. वट एवर मिस्टर हैमल टोट टू अस, वो मुझे बड़ा ईजी लगा, बहुत अच्छा लगा. आई थिंक टू, मुझे भी ऐसा लगा दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. और मुझे लगा कि शायद मैंने कभी इतना ध्यान से कभी नहीं सुना. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और ना ही उन्होंने कभी इतनी पेशेंस के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन किया होगा. पेशेंस मतलब इतना थोरोली, इतना धैर्य के साथ, इतनी अच्छे से उन्होंने ना तो कभी एक्सप्लेन किया और ना ही मैंने समझने की कोशिश की. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लग रहा था मानो मिस्टर हैमल जो जितना भी वो जानते हैं वो सब कुछ हमें दे के जाना चाहते हैं. एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. मानो वो सारी चीज़ें एक ही बारी में हमारे माइंड में, हमारे हेड्स में फिट कर देना चाहते हैं. ओके, so in this paragraph Mr. Hamel was saying that French is a very fantastic language. It's the key to the prison. Okay, so we must guard it, we must never forget it. Fine. And then the grammar
वी हैड अ लेसन ऑफ राइटिंग, उसके बाद ग्रामर के बाद हमारा लेसन का राइटिंग का चैप्टर हुआ, राइटिंग की प्रैक्टिस हुई। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमल हमारे लिए नई कॉपी लेके आए, ब्यूटिफुल रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रेंड्स एल्सेस, जिसपे बड़े ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रेंड्स एल्सेस और फ्रेंड्स और एल्सेस, यानी हमें वही रिपीट करना था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हैंग फ्रॉम द रोड ऑफ द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लग रहा था कि वो छोटी छोटी झंडियों जैसे लग रहे थे, छोटे छोटे फ्लैग जैसे लग रहे थे, जो कि हमारे कमरे में सब जगह पे लहरा रहे थे। ओके, और जो मानो वो हमारे बेंच के ऊपर टॉप पे किसी रोड से लटके हुए हों। फ्लैग लटका हुआ होता है ना, फ्लैग की जो स्टिक होती है, दैट इज़ द रोड। ओके, और एज इफ वो हमारे डेस्क के टॉप पर लगा हुआ हो। यू ought टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, जैसे कैसे सब कोई बच्चा, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। हाउ क्वाइट इट वॉज, बड़े ही शांत तरीके से। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, सिर्फ पेपर पे पेन के स्क्रैच करने की, चलने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स अंदर आए। बीटल्स होता है भंवरे। ओके, बीटल्स उड़ के अंदर आए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब क्लास में आप कुछ काम कर रहे हो और अगर कोई भी आता है, इवन अ बर्ड, ओके, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस बर्ड की तरफ चला जाता है। बट हेयर फ्रेंच इज सेइंग कि बहुत सारे बीटल्स अंदर आए, बट स्टिल नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, सबसे छोटे बच्चे ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो कि अपने फिश हुक को ट्रेस करने में लगा हुआ था। ओके, फिश हुक होता है मछली जिससे पकड़ते हैं ना, उस कांटे को बोलते हैं फिश हुक। तो जो छोटे से छोटा बच्चा भी था ना, वो भी अपने फिश हुक को ट्रेस करने में लगा हुआ था। ठीक है, फिश हुक को ट्रेस करने में लगा हुआ था, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और मानो जैसे कि वो भी कोई फ्रेंच लैंग्वेज हो, उसको ट्रेस करने में लगे हुए थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर पिजन्स जो कबूतर हैं वो बड़े ही स्लो आवाज़ में कूड की साउंड निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन में गाना सिखा पाएंगे। बेटा, पिजन्स कैन नेवर कूड, पिजन्स बोल नहीं सकते, स्पेशली सिंग नहीं कर सकते, लेकिन कूड ऑल्सो ना, वो सिर्फ आवाज़ निकाल सकते हैं, बट वो सिंग नहीं कर सकते, और किसी लैंग्वेज में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई कबूतर फ्रेंच लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, एनी लैंग्वेज कैन स्पीक? नो। वाई द स्टेटमेंट इज़ देयर? द स्टेटमेंट इज़ देयर बिकॉज कि क्या जर्मन लोग इतना एनवायरनमेंट को चेंज कर देंगे, इतना एटमॉस्फेयर को चेंज कर देंगे कि वो पिजन की मेंटालिटी भी चेंज कर देंगे। इट मीन्स कि जब भी किसी के कहीं भी किन्हीं लोगों का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो उसके आसपास की चीज़ों का भी एनवायरनमेंट चेंज होता है। ओके, यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर वो आपको प्रेशराइज करेंगे ना, तो सराउंडिंग्स भी उससे इफ़ेक्ट होंगी। ओके, उसका इफ़ेक्ट सराउंडिंग पे भी जाएगा। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने अपनी राइटिंग से ऊपर उठ के देखा, आई सा मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर, मैंने देखा कि मिस्टर हैमल मोशनलेस, बिना हिले डुले अपनी चेयर में बैठे हैं। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, एक चीज़ को देख रहे हैं, देन एट अदर, फिर दूसरी चीज़ को देख रहे हैं। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो वो अपने माइंड में सब कुछ को फिक्स कर लेना चाहते हैं।
जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल रूम, कि वो उस कमरे में सब कुछ कहाँ रखा है, कैसा दिखता है, मानो वो अपने माइंड में उस इमेज को फिक्स कर लेना चाहते हैं, सेट कर लेना चाहते हैं। फैंसी, एक ड्रीम की तरह, ओके, किसी ड्रीम की तरह, राइट। For 40 years he had been there in the same place. पिछले 40 सालों से, ओके, फैंसी, सोचिए, लास्ट, think about it, for last 40 years he had been there in the same place. वो पिछले 40 सालों से एक ही जगह पर है, with his garden outside the window, जिसके बाहर गार्डन है, विंडो के बाहर, एंड द क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने क्लास है, राइट, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, सिर्फ जो बेंचेस या डेस्क हैं वही, दे बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, वही सिर्फ स्मूथ हुए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज हैं, जो अखरोट के पेड़ हैं, वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, टॉलर हो गए हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो ऑफ द रूम, और उन्होंने जो होप वाइन की बेल लगाई थी, ठीक है, जो उन्होंने जो बेल लगाई थी वो सिर्फ ट्विस्ट होते होते, बल खाते खाते, ट्विन होते होते वो ऊपर विंडो से रूफ तक पहुंच गई है, छत तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, अभी उनका जो दिल है वो कितना ब्रॉक हो रहा होगा, कितना टूट रहा होगा, हैव ब्रोकन, कितना ज़्यादा टूट रहा होगा, टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ के जाने में वो उनके लिए कितना पेनफुल होगा, ओके। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो बेचारे सुन रहे हैं कि उनकी जो सिस्टर हैं वो किस तरीके से अपने ट्रंक्स को, रूम के जो साथ वाला रूम है उसमें वो अपने ट्रंक की पैकिंग कर रही हैं, यानी कि अपना सारा सामान पैक कर रहे हैं, ओके। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन, नेक्स्ट डे जो है, स्कूल छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो हर चैप्टर को, हर लेसन को बिल्कुल एंड तक सुने या फिनिश करें। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग सेक्शन के बाद हमारा हिस्ट्री का टाइम आया, हमने हिस्ट्री पढ़ा। एंड देन द बेबीज़ चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, उन्होंने अपने बेबीज़ ने, बच्चों ने अपने जो हैं चैंटिंग, अपनी चैंटिंग स्टार्ट की, उन्होंने अपना ये सॉन्ग जो भी है ये गाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, पीछे जो मिस्टर होसर, ओल्ड होसर जो बैठे थे, उन्होंने अपना स्पेक्टिकल वियर किया। होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज हैंड, अपनी उस प्राइमर को, उस बुक को अपने हैंड में पकड़ा। स्पेल्ड द लेटर विद देम, और उन बच्चों के साथ सेम जो वो ये लेटर रिपीट कर रहे थे, उन्होंने भी इन लेटर्स को रिपीट किया। यू कैड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और वो क्राई करने लगे। कौन क्राई करने लगे? ओल्ड होसर। कौन क्राई करने लगे हैं यहाँ पर? ओल्ड होसर स्टार्टेड क्राइंग, ओके, वो क्राई करने लगे, ही स्टार्टेड क्राइंग। His voice trembled with emotion, उनकी आवाज़ जो है इमोशंस से ट्रम्बल्ड होने लगी, मानो काँप रही थी, हिल रही थी। फुल ऑफ इमोशंस होने के कारण उनकी वॉइस जो है पूरी अच्छे से नहीं आ रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उनको इस तरह से रोते हुए, गाते हुए सुनना बहुत फ़नी था, और इतना फ़नी था कि हम सब लोग हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट द लास्ट लेसन, कितना अच्छे से मुझे अपना ये लास्ट लेसन याद है।
ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रैक 12, जैसे ही चर्च की जो क्लॉक है वो 12 बजने का, उसमें 12 बजे स्ट्रक हुआ कि हाँ 12 बज गए हैं। देन द एंजलिस, ठीक है, तो उसके बाद जो है वहाँ पे प्रेयर हुई। एंजलिस का मतलब होता है जो वहाँ की नून प्रेयर होती है, आफ्टरनून या जो नून प्रेयर होती है उसको बोलते हैं एंजलिस। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पर्शियन आर्मी वहाँ पे ड्रिल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रही थी। सो दे वर ऑल्सो कमिंग बैक, रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल, वापस आ रहे थे। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, मिस्टर हैमल अपनी चेयर से खड़े हुए, ऑलमोस्ट लुकिंग पेल, काफ़ी पेल दिख रहे थे। पेल यानी पीला दिखना था, उनका मतलब होता है पीला। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मुझे वो कभी इतने लंबे नहीं दिखाई दिए। ओके, माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने बोला कि मेरे फ्रेंड्स, बट समथिंग चॉक्ड हिम, ऐसा लगा कि कुछ उनके गले में अटक गया है। चॉक्ड का मतलब होता है जब आप रो रहे होते हो और आपकी आवाज़ गले से निकल नहीं पाती है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं चॉक्ड हो जाना। इट मीन्स गले का रुंध जाना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रुंध जाना। तो सब कुछ उसके गले में मानो चॉक्ड हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो दोबारा से स्टार्टअप नहीं कर पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो वापस अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का पीस लिया। बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और बड़ी हिम्मत से, पूरी ताकत से उसे पकड़ा। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वाइवल ऑफ फ्रांस, वाइवल ऑफ फ्रांस मतलब कि हमेशा जिंदा रहिए फ्रांस, कि लिव लॉन्ग फ्रांस, कि आप हमेशा लॉन्ग टाइम जिए फ्रांस, ये उन्होंने एक तरह से ब्लेसिंग दी। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो रुके और उन्होंने अपना जो सर है वो दीवार के साथ सटा लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से एक इशारा किया कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल डिसमिस हो गया है, अब आप जा सकते हैं। सो दैट इज़ योर चैप्टर। ओके।